एक लम्हे के लिए सोचें, आपने वो डिग्री हासिल कर ली जिसके लिए आपने सालों मेहनत की, आपने वो जॉब हासिल कर ली जिसका आपने ख्वाब देखा था, या आपने कोई बड़ा बिजनेस बना लिया और अब आप लाखों कमाने लगे। घर में सब खुश हुए, रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी, सोशल मीडिया पर तारीफ हुई, लेकिन इसके बाद आपके अंदर एक अजीब सा सवाल उठा, बस यही था, यही सब कुछ हासिल करना था, अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है। हम सब बचपन से एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छी यूनिवर्सिटी, बेहतरीन जॉब, बड़ा बिजनेस और फिर ढेर सारा पैसा। हमें लगता है कि जिस दिन हम ये सब पा लेंगे हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब हम ये सब पा लेते हैं तो अंदर का खालीपन पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी इसी एहसास से गुजर रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि कामयाब होने के बाद भी हमारे अंदर खालीपन क्यों होता है, हमें एम्प्टी फील क्यों होता है और इसके पीछे वजह क्या है, और खालीपन को कैसे ख़त्म करें। हम कामयाब होने के बाद अंदर से खालीपन क्यों महसूस करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुशी को किसी मंजिल से जोड़ देते हैं, जबकि खुशी का ताल्लुक इस सफ़र और अंदरूनी हालत से होता है। हम समझते हैं कि जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, हमें अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी, हमारा बड़ा बिजनेस बन जाएगा, तो हमें खुशी मिलेगी, जो कि सरासर गलत है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में इस खालीपन की एक और बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ कामयाबी का स्टैंडर्ड आप खुद तय नहीं करते, बल्कि आपके रिश्तेदार और सोसाइटी तय करती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर सोसाइटी के मेयार और स्टैंडर्ड पर पूरा उतरना है तो बस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या सरकारी अफसर बनो। और इसके अलावा हम अपने वालिदैन की खुशी और लोगों की वाह वाह समेटने के लिए बरसों मेहनत करते हैं। हम वो डिग्री भी ले लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, वो जॉब भी कर लेते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं लगता। जब आप दूसरों की नज़र में कामयाब हो जाते हैं तो आपका मुआशरती मर्तबा तो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी रूह अंदर से खाली रह जाती है, क्योंकि वो कामयाबी आपकी अपनी नहीं होती बल्कि किसी और की ख्वाहिश का रिज़ल्ट होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कामयाब होने के बाद सही मानों में खुशी हासिल करें और अंदर से खालीपन भी महसूस ना हो, तो इन 3 पॉइंट्स को आज इसे फॉलो करना शुरू कर दें। नंबर 1, चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सबसे पहले ये सोचना बंद करें कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या बड़ा ओहदा है। असल कामयाबी ये है कि आप रात को सुकून की नींद सो सकें और सुबह एक नई उम्मीद के साथ बेदार हों। अपनी कामयाबी के मेयार खुद तय करें, ना कि सोसाइटी। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। जब हम नज़र सिर्फ अगली मंजिल पर रखते हैं तो हम मौजूदा वक्त की खूबसूरती को भूल जाते हैं। रोज़ाना सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अच्छी सेहत, कोई जॉब या अच्छे दोस्त वगैरह। ये अमल आपके माइंड को शुक्रगुजारी करना सिखाएगा। नंबर 3, पर्पज़ ओवर गोल। सिर्फ अपने लिए जीना इंसान को बहुत जल्द थका देता है। अपने टैलेंट को किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे दूसरों की ज़िंदगी आसान हो। किसी गरीब स्टूडेंट की फ़ीस अदा करना, किसी को सही गाइड करना या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर जब आप किसी और के लिए सोचते हैं तो आपको वो सुकून मिलता है जो दुनिया का कोई भी बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। और याद रखें, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है या आपको किसी दूसरे को हराना है। कामयाबी ज़रूर हासिल करें, मेहनत ज़रूर करें, लेकिन याद रखें कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपके दिल का सुकून नहीं खरीद सकती। सुकून का रास्ता आपके अंदर से होकर गुज़रता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।